टीयर 1 अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन टीयर 2 में उनको एक घबराहट होती है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स ऊपर नीचे ना हो जाए, मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो जाए। ठीक है, 2017 में नॉर्मलाइजेशन के कारण मुझे अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरे। मेंस में ना मेरे करीब 20 मार्क्स घट गए, परसेंटाइल सिस्टम आ गया है। पूरी रात में पढ़ता रहा वो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था नॉर्मलाइजेशन से बच्चे डरे। हमारे हाथ में बस यही था कि हम आवाज उठाएं, और आवाज उठाने का फायदा हुआ। हम ना प्री के बच्चों को ना मेंस के क्वेश्चंस दिखाते हैं। मेंस के क्वेश्चंस मैं प्री में करवाता ही इसलिए हूं ताकि बच्चों को पता चले। बच्चों की तरफ से काफ़ी आता है कि कभी कभी कैसा होता है ना कि एसएससी का भी एग्ज़ाम आ गया, साथ में बैंक का भी एग्ज़ाम है 1-1.5 हफ्ते के बाद, फिर उसके बाद रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम है, तो ये ना मल्टीपल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पे ना काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए सर आपको क्या सजेशन है, आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स को? इसमें ना मैं 2 चीज़ बोलूँगा। पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछा, आपने महाभारत देखी है? हाँ सर देखिए। क्या लगता है आपको, ये स्टोरी है या फिर सच्चाई है? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो मतलब ग्रंथों के हिसाब से तो सच्चाई है। चलो मान लो आप स्टोरीज भी मानते हो, उसको मान लेते हैं स्टोरीज है। तो आपने एक कहानी सुनी होगी, वो अर्जुन वाला, हाँ, मछली की आंख और तीर। अगर बाई चांस, मैं तो वैसे इसको हकीकत मानता हूँ, हकीकत है भी, हमारे भगवान जी हैं, बट मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि वो जो स्टोरी है कि मछली के आंख में हमें निशाना मारना है, वो क्यों बनाया गया होगा या वो क्यों दिया गया होगा, वो यही दिखाने के लिए ना कि भाई तेरा गोल है और तुझे ये पूरा करना है। क्या बोला था अर्जुन ने कि मुझे तो सिर्फ मछली की आंखें दिख रही है। यस सर। अगर आप 21 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, इवन अप टू 23 ईयर, अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए हैं ना, अगर भटकोगे, भटकते रह जाओगे। तो 22-23 साल, 24 साल के बच्चों को ना मैं तो यही बोलूंगा कि एक एग्जाम पे फोकस करो और दो। लेकिन हाँ, जब आप 25-26 साल के हो जाते हो, आपने 3 एग्जाम दे दिया, आपको लग रहा है कि सीजीएल आपसे नहीं हो रहा है, तब आप शिफ्ट कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा, देखो अगर आप मॉक रेगुलर देते रहते हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप सीजीएल का एग्जाम दो या रेलवे का एग्जाम दो, सारे एग्जाम्स का जो 90% सिलेबस है वो सेम है। अब जो बच्चे थोड़े सीनियर है, जो रिपीटर्स है, मैं उनको बोलूंगा जैसे ही एग्जाम आता है ना, आपको लास्ट के 1 मंथ में क्या करना चाहिए, जो एग्जाम पे आपको जाना है ना, उस पे फोकस शिफ्ट कर दो अपना, क्योंकि आपको दोबारा से परसेंटेज नहीं पढ़नी है। एक बच्चा ये भी गलती करता है कि जैसे 2024 दिया नहीं हुआ, 25 में वो दोबारा से परसेंटेज से स्टार्ट कर देगा, नंबर सिस्टम पढ़ रहा है। क्यों भाई? वो तो मॉक दो ना यार, हाँ। आप मॉक दो, अपने आप हो जाएगा। और मैं भी यही बोलूंगा कि आपको ना मॉक पे फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आपको सिर्फ मॉक पे फोकस करना चाहिए। और इफ यू आर अ बिगिनर, और अगर आप हर एग्जाम दे रहे हो, तो मैं कहीं के नहीं रहोगे। एसएससी बैंकिंग एक साथ नहीं चल सकता। बच्चा बोलता है एसएससी और यूपीएससी, कैसे यार? दोनों अलग अलग चीज है। यूपीएससी में मैथ्स नहीं है, एसएससी में मैथ्स है। यूपीएससी में वो इंग्लिश नहीं है, एसएससी में इंग्लिश है। यूपीएससी का जीके अलग है। यूपीएससी में आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि आदमी खेती क्यों करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आप पूरे बैक पीरियड में जाओगे, न्योलिथिक पीरियड में आपसे वो पूछेगा कि भैया वो जो हथियार थे वो नोकीले क्यों होते थे भैया। लेकिन आपसे एसएससी में क्या पूछेगा, वो जो पत्थर था ना, नोकीला था, उसका नाम क्या था, वो कौन से पत्थर से बना हुआ है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह अंडरस्टैंडिंग है और एक जगह आपको रट्टाफिकेशन है। हाँ, फैक्ट्स है। तो एसएससी में ना आपको फैक्ट्स पढ़ना है, तो मैं अवॉइड करवाता हूं बच्चों को। बहुत लोगों को लगता है नहीं सर आपने भी तो एसएससी बैंकिंग दिया। मैं करेक्ट करवा रहा हूं, पहले मैंने बैंकिंग से स्टार्ट किया, फिर मैंने बैंकिंग छोड़ दिया और एसएससी पे शिफ्ट हो गया। एक साथ नहीं करता था मैं तैयारी, एक साथ फिर कहीं के नहीं रहोगे, आप कैसे कर पाओगे अरेंज। तो स्टूडेंट सर यही बोलना चाह रहे हैं कि इनिशियल पीरियड में जब आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना है। इनिशियली 2-3 साल, 21 से 23 के उम्र में आपका फोकस एक ही होना चाहिए, मछली की आंख, जैसा कि आपने बताया अर्जुन वाली। तो अब ये चीज होने के बाद आई थिंक अगर आप सेलेक्ट हो गए तब तो सही है, अगर नहीं हुए तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब किस एग्जाम से फोकस करना चाहिए? जैसे एसएससी के पैरेलल आप कोई ऐसा एग्जाम बताएं। एसएससी, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप रेलवे के एग्जाम्स आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत जीके पे आपको काम करना पड़ेगा। स्टेट के एग्जाम्स निकाल सकते हो इफ यू आर गुड इन इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, तो आप बैंकिंग पे सेट कर सकते हो। बट मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत कम टीचर बोलेंगे, अगर आप पढ़ने में तेज नहीं हो, इंटेलिजेंट नहीं हो, तो बैंकिंग में मत जाना।
बैंकिंग थोड़ा टफ है, रीजनिंग बहुत टफ है, उसके लिए ना आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि मैं रट लूंगा, नहीं, रट से नहीं होगा। अगर आपकी रट्टाफिकेशन है, आप रटते अच्छा हो, तो आप स्टेट एग्जाम पे जाओ, रेलवे पे जाओ। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप रट नहीं पा रहे हो, फिर आपके लिए बैंकिंग बेस्ट है, वहाँ कंसेप्चुअल है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रेलवे के एग्जाम्स नहीं निकाले, और मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा रेलवे के एग्जाम मुझसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरी जीके उतनी अच्छी नहीं है कभी भी। हाँ, लेकिन मैं बैंकिंग आज भी अगर मैं बैठा ना, तो मुझे लग रहा है कि हार्डली 3 महीने की तैयारी में ना मैं कोई भी बैंकिंग का एग्जाम निकाल दूंगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को अपना EQ देखना चाहिए कि भाई वो किस फील्ड में एक्सपर्टीज अपना ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जीके में ला सकता है तो ही कैन शिफ्ट टू स्टेट PCS एज वेल, और अगर उसका इंटेलिजेंस रीजनिंग में है तो वो बैंकिंग एग्जाम्स दे सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब आप जब अपने दूसरे चरण में पहुंच जाओगे, 2-3 साल हो जाएंगे, एंड गॉड फॉरबिड अगर आपका ना हो, तो आप इस तरीके के ऑप्शन सोच सकते हो, लेकिन इनिशियल पीरियड में तो नहीं सोचना है ना। इनिशियल पीरियड में तो आप एक पे फोकस करो। हाँ, एक पे फोकस करना चाहिए। तो सर, स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूज़न है, मतलब ये स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली तो नहीं पूछा है हम लोगों से, बट हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है। तो स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूज़न है कि हमारे पास आज के डेट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना एक सर थे सीनियर, AA थे उस समय, मैं ऑडिटर था। वो एक चीज़ कहते थे, जो सबका है वो किसी का नहीं है। अच्छा, ओके। अब देखो, प्लेटफॉर्म आपको बहुत मिलेगा, आप YT पे सब कुछ है। हम लोग पेड में चाहे कुछ भी पढ़ा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है जो YT पे नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह नहीं है, एक चैनल पे नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। अभी बच्चा गलती क्या करता है, मैं आपको मैथ्स के लिए ही बताता हूँ। अभी मैंने मान लो नंबर सिस्टम की बड़ी वीडियो डाल दी, ओके। अब एक दूसरे टीचर ने क्या किया कि परसेंटेज की बड़ी वीडियो डाल दी। तो एक बच्चा नंबर सिस्टम कहीं से पढ़ रहा है, परसेंटेज कहीं से पढ़ रहा है, ट्रिगो कहीं और से पढ़ रहा है, और हर टीचर का अपना तरीका होता है। तो बच्चा ना रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाता है। अगर आप रेगुलर हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कल को तुम सीधा मुंह उठा के आए, मैं मिक्सचर एलिगेशन करवा रहा हूं, और फिर आपको सब कुछ समझ में आए। अगर आपको सच में पहली क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए ना, तो ये मत सोचना कि ये अच्छा टीचर है, समझना कि तुम इंटेलिजेंट हो, कि तुम्हें पहली क्लास में ही सब कुछ समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ना, आई डोंट नो आपने स्पोर्ट्स कितना खेला है, बट हम लोग ना जब स्पोर्ट्स में मैं था, तो अभी हम लोगों को ना एक शॉट के लिए ना, अब जैसे मान लो मेरे साथ ना स्ट्रेट ड्राइव मेरा बहुत कमजोर था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो आप मानोगे नहीं, अराउंड 18 या 20 दिन तक मेरे कोच ने ना सिर्फ और सिर्फ यही शॉट खेलने के लिए दिया। वो मतलब रोज आके ना खाली में वो प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक प्लेटफॉर्म, अब आप टेक्स्ट बुक पे आ जाते हो, आपको पता है यहाँ सब कुछ है, ठीक है। अभी किसी बच्चे को फ्री में पढ़ना है, YT है हमारे पास, हालांकि हमारा पेड कोर्स भी बहुत नॉमिनल YT है, और YT में ना एक स्ट्रक्चर तरीके से होता है। आप देखोगे मैथ्स की क्लासेस मैं जो लेता हूँ एक सीरीज में लेता हूँ, ऐसे नहीं कि रैंडमली मुंह उठा के आज हमने रेशियो पढ़ा दिया, कल हमने मिक्सचर पढ़ा दिया, बच्चे आजकल एग्जाम आ रहे हैं तो मॉक करवा दिया, नहीं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप कोई आपके फेवरेट टीचर ने वीडियो डाली और आपने देख लिया, वो बहुत परेशान करता है आपको। आप समझ लो कि अगर आप वीडियो देख के वापस जा रहे हो और आपने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर डूइंग नथिंग। आप अपना कुछ भी एड ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ो जहां पे सब कुछ है, ताकि आपको 4 जगह भटकना ना पड़े, और सेटल रहो वहां पे, और थोड़ा ना ट्रस्ट बिल्डअप करो, ट्रस्ट रखो कि हाँ भाई ये अगर यहाँ पे आया है तो कुछ सोच के आया। अब देखो टेक्स्ट बुक इतनी बड़ी कंपनी है, यस सर, ठीक है। आप सोचो हमारे टेस्ट सीरीज इतना अच्छा है, अगर उन्होंने अभिनव को लाया मैथ्स के लिए, अभिनव सर को उन्होंने मैथ्स के लिए लाया, या अनन्या मैम को लेकर आए हैं इंग्लिश के लिए, तो अब यहाँ बड़ी टीम है, वो पूरा एनालाइज करते हैं। और हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ आपने या फिर सबने ही SSC का एग्जाम दिया है और आप लोग ही तो सजेस्ट करते होंगे कि इनको लेकर आओ, तो कुछ सोच कर ही तो आए। यस सर। तो है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और तुम 5 घंटे 10 घंटे नहीं दे सकते, आप 10 दिन दो एक टीचर को। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप XYZ प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट 10 दिन दो उन्हें। इवन मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये लेंस कार्ड का चश्मा है, और हमारे जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे ना, उस पर लिखा रहता है प्लीज गिव अस 10 days टू सेटल। ओके, अगर 10 दिन में नहीं होता ना, 15 दिन में आके एक्सचेंज करवा लो, ठीक है।
हमारे यहाँ भी ट्रायल का है कुछ, लो ट्रायल, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ भी ट्रायल का है, आप ट्रायल लो, नहीं हो रहा फिर आपके, लेकिन सेटल होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ना एक टाइप है क्वाड्रेंट वाला। मैंने ना एक दिन पूरी क्लास ली और अप्रॉक्स जैसे 1 घंटे की क्लास हुई ना, 45 मिनट मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन किया। अगले दिन हमें प्रैक्टिस करना था और मैं पढ़ा रहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा था। एक बच्चा आता है, वो लिखता है कि ये तो खुद ही करवाया जा रहा है, हाँ, कुछ कंसेप्ट नहीं। मैं उसको बोला, अब देखो मुझे समझ में आ गया कि वो पहला दिन है। मैंने बोला कि आज तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है, पेड की बात है। बोला हाँ सर, आपको कैसे पता? मैं बोला बेटा तेरा क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, एक बार पीछे जाओ और फिर देखो। और मानोगे नहीं, वो बंदा गया क्वाड्रेंट के लिए, उस दिन नहीं, फिर ये 2 या 3 दिन बाद दोबारा लाइव में आया, क्योंकि पीछे की क्लासेस अब ऑब्वियसली बात है छूटता रहता है। हाँ। फिर बोलता है कि सर अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर हो गया हूं, अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। मैं बोला यार तू थोड़ा टाइम तो दे। वही, अरे तुम्हें एक लड़की अगर आपको साथ में रखनी है या अगर बॉयफ्रेंड रखना है तो आपको टाइम देना पड़ता है, मम्मी पापा को टाइम देना पड़ता है, वरना वो अच्छे पापा मम्मी नहीं कहलाते। और आपको सरकारी ऑफिसर बनना है, उसके लिए आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा? तुम्हें नौकरी चाहिए, 70,000 रुपए, 80,000 चाहिए, दहेज चाहिए इतना। मैं तो हालांकि इसके खिलाफ हूँ, ठीक है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, और 2 घंटे में जज कर रहे हो। तो बेसिकली बात यही है, आप सबको टाइम देना चाहिए किसी एक फैकल्टीज को, उनसे आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, इवेंचुअली आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे और आप कहीं फंसोगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, जैसे कि मतलब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम कैलेंडर्स में भी काफ़ी ऊपर नीचे होते रहती हैं डेट्स। तो एसएससी के कैलेंडर आ गया, बैंकिंग के कैलेंडर आ गए, रेलवे के कैलेंडर आ गए, कभी नोटिफिकेशन टाइम पे आया, कभी नहीं आया, कभी एग्ज़ाम टाइम पे हुआ, कभी पोस्टपोन हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ फॉर्म भर देते हैं और मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाते हैं। तो सर ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? एक तो ये बहुत बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली आप यही पूछना चाह रहे हो कि क्यों हाँ मल्टी एग्जाम पैटर्न पे लोग फोकस हो रहे हैं। यस सर। तो देखो, एक तो आपने ही जवाब दे दिया है कि जब आप, सिंपल सी बात है, अगर आप राहों में चलोगे तो भटकाने वाले आपको हर चौराहे पे कोई ना कोई मिल जाएगा, अगर आप डटे रहे तो आप पहुंच जाओगे। अब देखो, लेकिन ना हम ना इसको बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते कि मल्टी उसमें बच्चों की गलती है। समहाउ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, आप कह सकते हो, और हर आदमी को ना नौकरी चाहिए। और हमारा जो समाज है ना, वो दिन ब दिन ना थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। डाउन एज इन, जैसे अब मान लो मेरे भाई की नौकरी लग गई, मैं हर जगह उसको फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा अपने आप प्रेशर में आ जाता है और उसको नौकरी चाहिए होती है जल्दी से, और मानोगे नहीं, एक गलत डिसीजन आ जाता है। अब एक बच्चा 20 साल का है, ठीक है, उसने ना मान लो रेलवे का एक एग्जाम निकाल दिया, 19 साल का बंदा है, सीजीएल निकाल दिया, ठीक है, पहले ही अटेम्प्ट में। तो वो बोलता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं हमेशा उस बच्चे को बोलता हूँ कि नहीं भाई, तूने बड़ा काम नहीं किया, तू गधा था। हम गधे थे अपने टाइम पे, हमने 19 साल 18 साल में नौकरी निकाल ली, 20 साल में नौकरी निकाल दी। अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में एसएससी निकाल दिया ना, तो शायद मैं यूपीएससी के लिए बना हुआ था। अगर मैं पहले एग्जाम में एसएससी जीडी निकाल रहा हूँ ना, तो शायद मैं सीजीएल के लिए था। अगर मैं पहले एग्जाम में सीपीओ निकाल रहा हूँ ना पहले अटेम्प्ट में, तो शायद मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए था, यूपीएससी के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, देखो स्टार्टिंग में तो फोकस रहना है, हाँ, लेकिन देयर विल बी अ टाइम, जब आप तैयारी करने जाओगे तो एक टाइम आएगा जब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। आप देख रहे हो हर बार आप 2-3 मार्क्स से चूक रहे हो, हर बार हो रहा है। दैट मीन्स कि कुछ चीजें हैं जैसे एक लेवल के बाद ना आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी कहा था स्टार्टिंग में कि आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। और एक और चीज इसमें आती है बड़ी प्रॉब्लम, कि जब बच्चा 2-3 साल हो जाता है तैयारी करते हुए ना, वो मल्टीपल शिफ्ट भी नहीं कर पाता अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक पे आप एक पास लो, सुपर पास, और यू गॉट एवरीथिंग। आप चाहे सीजीएल करो, सीएचएसएल करो, कल को चलो बैंकिंग में शिफ्ट होना है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर आप स्विच भी करना चाहो ना, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। पहले तो देखो स्टार्टिंग में स्विच मत करो, पहले 2-3 साल तो आपको देना ही होगा, ठीक है। हम जरूर कहते हैं कि 3 महीने में एग्जाम निकालो, 6 महीने में। देखो समहाउ वाईटी का एल्गोरिदम ऐसा है, हमारी गलती नहीं है, वाईटी का एल्गोरिदम ऐसा है कि वी हैव टू मेक दैट। लेकिन आपको भी समझना है कि कम से कम आपको 8 महीने, 10 महीने, 1 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के देना पड़ेगा,
ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपने सिलेबस खत्म कर रखा है, अगर सिलेबस कंप्लीट है आप कर सकते हो, आपको थोड़ा रिफाइनमेंट चाहिए, फिर तो उसके लिए हमारा सुपर पास है ही। आप आराम से सेम प्राइस में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप अलग से पैसा खर्च नहीं होगा, टाइम खराब नहीं होगा, रिसर्च नहीं करना होगा। बिकॉज कि देखो बच्चे ना ढूंढते रहते हैं, अरे क्यों ढूंढ रहे हो यार, हमारे पास बकायदा टीम है जो हम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, तो मुझे ना कंटेंट के लिए बहुत भागना पड़ता था। मैं यहाँ आया 3 महीने 4 महीने में बना रहा था, फिर मेरे को भी बताया गया यहाँ पे कि सर क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप, हमें बताओ आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए। हमारे पास 3.5 लाख क्वेश्चन है। सो जो मैथ्स के 3.5 लाख क्वेश्चन है, हम एक की डालेंगे और उसके टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने वो करना छोड़ दिया है, अब हमारी टीम वो करती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो स्टूडेंट को ये समझना होगा कि स्टूडेंट्स को एक ट्रस्ट फैक्टर अपने में क्रिएट करना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो ज्वाइन करते हैं। तो जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो अभिनव सर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अभिनव सर के मैथ्स की एक पूरी टीम है। हाँ। जो अभिनव सर को वैसे क्वेश्चंस देती हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, ठीक है। वैसे वीडियोस लेक्चर्स में हम लोग उस तरीके से कंटेंट आप लोग का डिज़ाइन करते हैं कि अगर आपके पास 6 महीने का भी टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो हाउ यू कैन मैनेज एसएससी प्रिपरेशन इन 6 मंथ्स ओनली। सो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना एक लड़का है, उसने एसएससी सीजीएल वगैरह सब निकाल दिया, लेकिन फाइनल अटेम्प्ट में रह गया था वो, और उसकी एज लिमिट भी चली गई। तो वो स्टूडेंट था, तो सर ने उसने कहा कि सर मेरे को कोई जॉब दे दो। अब मैं उसको टाइपिस्ट तो बनाऊंगा नहीं, यस सर, ठीक है। मैंने उसको बस इतना ही काम दे रखा है कि जितने एग्जाम्स होते हैं ना, तुम्हें उनके क्वेश्चंस देखने हैं, और जो भी तुम्हें नया मिलता है ना, वो आप मुझे भेजो। उसने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 मेंस दिए हैं, नहीं हुआ, लेकिन उसका बस यही काम है कि वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके देना हमें। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे वो चीज दे रहे हैं। और पर्सनली मैं हर रोज 7-8 घंटे पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरे पास इतना 7-8 घंटे के अलावा आप, क्योंकि जितने भी कंटेंट होते हैं हमें उसको देखना होता है, हमें देना होता है, हमें ही अपने टाइपिस्ट को बताना होता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन लेना है, ये क्वेश्चन लेना है। मैं सारी किताब, मैं बता रहा हूँ, मार्केट में जितनी किताब है ना एसएससी की, जितनी भी किताब हो सकती है, इवन बैंकिंग की भी, रेलवे की भी, मैथ्स की, आप मेरे घर पे आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक किताब ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी राइटर हो, कोई टीचर हो, जिसको मैं पसंद करूं ना करूं, तो हम वो करते हैं। दैट मीन्स कि पूरा टेक्स्ट बुक आपके लिए वो कर रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? आपको ढूंढना भी नहीं है इधर उधर, हमारे पास सब कुछ है। आप जब हमारे पास आए हो तो इतना ट्रस्ट आप बिल्ड करके चलो कि हम आपके लिए सारा इंतज़ाम करके रखे हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए प्रिपरेशन के दौरान, चाहे वो लाइव क्लासेस हों या फिर क्विजेज़ हों। डेली क्विजेज़ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। पेड कोर्सेज में हम वो सारे क्वेश्चंस भी करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर पे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, और जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से पैटर्न में चेंजेस होते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो वी ओनली वॉन्ट वन थिंग, दैट इज योर ट्रस्ट। वो तो देखो करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, आजकल क्या हो रहा है ना, लोग अपने आप को ना हर चीज में कस्टमर ट्रीट करने लग गए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे मेरी क्लास में बच्चे आगे बोलते हैं कि सर हमने ये किया है, हमने ये लिया है, प्रो लिया। मैं उनको बोलता हूँ, देख भाई, टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदा है, लेकिन मेरी क्लास में आके ना तू स्टूडेंट है मेरा। यस सर, ठीक है। तो किसी भी दिन ना ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो। तुमने 1000 रुपए दिया, 1 साल का तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जितना तुमने पे किया है उससे अच्छा मिल रहा है। सीखो अच्छे से। ये नहीं कि तुमने 1000 रुपए दिया है तो तुम्हें ये करना है। स्टूडेंट टीचर रिलेशन की सैंटिटी मेंटेन होनी हाँ, चाहिए। वो ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में वो खत्म हो रहा है। आप देखोगे जैसे कि अगर मान लो मैं कल को कोई कोर्स, इसी वीडियो के नीचे आपको कोई ना कोई कमेंट मिल जाएगा कि कोर्स लॉन्च कर रहा है। अरे ऑफलाइन में भी तो लॉन्च होता था। सही बात है, नहीं करे लॉन्च। आपको पता है, हमारे एक कमेंट अगर ये बोलेगा ना कि ये कोर्स लॉन्च करने के लिए आ गया, तो 4 कमेंट ऐसे आते हैं हर क्लास में कि सर नया कोर्स कब लॉन्च होगा। ठीक है, अब बताओ हम किसको ले सीरियस? तो बच्चों की डिमांड है तभी आ रहे हैं, तो तभी ले रहे हैं। तो एक तो अपने आप को ना ये कि नहीं आजकल के टीचर लूटने के लिए आ रहे हैं। देखो भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन में अच्छी बात क्या है, मैं बता रहा हूँ, मेरा मैथ्स का कोर्स है 200 घंटे का। 200 आवर्स में हम लोग पूरा मैथ्स कर लेते हैं, 180 to 200 के बीच में। अभी ऑफलाइन में ना वो 200 घंटे पढ़ाने के लिए ना मुझे 1.5 साल देना होगा। 1.5 साल देना होगा। यहाँ मैं 5 महीने 6 महीने में करवाता हूँ। तो ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं, बट मैं वही बोलता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा ऑनलाइन के तो सर एक ये भी फायदे हैं कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट कोई जॉब कर रहा है, वो भी तैयारी कर सकता है। आपके पेड लेक्चर्स जो हैं वो किसी भी टाइम पे वो देख सकता है। अरे वो छोड़ो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मान लो एक गरीब बच्चा है, हाँ, भगवान ने हाथ पांव दे रखा है, यस सर, ठीक है, 2 दिन कहीं दिहाड़ी पे जाओ, ईटा उठाओ, ठीक है, कहीं मजदूरी करो, 1000 रुपए आ जाएंगे, ले लो। ठीक है, क्यों किसी से कुछ लेना यार?
भगवान ने तुम्हें हाथ पांव दिया ना, ऐसे ही करते हैं। आप 2 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, 3 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, गांव में रहते हो, चलो गांव में 100-150 मिलता है, 10 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, ले लिया। अब आप शहर में आके नहीं रह सकते, शहर में आपको रहने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इंटरनेट चाहिए, ठीक है। थैंक्स टू अंबानी जी, इन्होंने रेट को इतना डाउन कर दिया, इंटरनेट भी बहुत सस्ता है। Yes, आपको 2 GB 1.5 GB का डेटा चाहिए पर डे, आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। yes, तो ये फायदा है ऑनलाइन का।